आजकल जो हम कैल्शियम लेते हैं या कैल्शियम के पाउचेस लेते हैं, विटामिन डी के लेते हैं, ये अल्टीमेटली आपके ब्लड में तो बढ़ सकता है कैल्शियम, क्योंकि हम आर्टिफिशियल तरीके से ब्लड में जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं। लेकिन हमारे इस ब्लड का क्या रोल होता है? देखिए बोन्स, ये दो चीजें हैं, बोन्स में कैल्शियम चाहिए है ना, हमारे ब्लड में कैल्शियम चाहिए। ठीक है, आपने क्या करा, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, हमें घुटने में दर्द है, घुटने में दर्द है तभी हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं है ना, और हम डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मेरे घुटनों में दर्द है, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं आपको कैल्शियम की गोली की जरूरत है, आपको मैं कैल्शियम की गोली लिख देता हूँ, पाउचेस लिख देता हूँ, आप इनको लेते रहना। अब हमने लिया, हमने हड्डी में तो घुसेड़ नहीं सकते डायरेक्ट है ना, ऐसे थोड़ी कि हड्डी से चिपका दिया, ऐसे जो चिपका दिया कैल्शियम जुड़ गया, ये अल्टीमेटली ये जाएगा कहाँ? ब्लड के अंदर है ना। और ये ब्लड के अंदर एक हार्मोन होता है जिसको हमने अभी कहा पीटीएच हार्मोन, पीटीएच जिसको पैराथायरॉइड हार्मोन है। ये हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन ब्लड के कैल्शियम को, ब्लड से कैल्शियम को कहां डाल देता है? बोन्स के अंदर। ठीक है, ब्लड से कैल्शियम को उठाता है और बोन्स के अंदर डाल देता है। अगर ये नहीं बनेगा, और एक इसमें होता है कैल्सिटोनिन, ये दो हार्मोन हैं जो एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। यानी कि अगर हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा हो जाए तो ये बोन्स के अंदर डाल देते हैं है ना। तो ये जो कैल्शियम जाएगा ब्लड से बोन्स में जाएगा अगर हमें हड्डियां मजबूत करनी है। अब हमने जबरदस्ती उसके अंदर डाल तो दिया, लेकिन जो बोन का जो साइज था, यानी कि बोन्स के जो खोखले होते हैं जिसको हम ऑस्टियोप्रोसिस कहते हैं, यानी कि ये कैल्शियम, ये हड्डी थी, इसके अंदर छोटे छोटे छेद हो गए, ये हड्डियां कमजोर हो गई है ना। और ये जो कैल्शियम का साइज था, ये जो कैल्शियम हमने आर्टिफिशियल लिया, वो साइज था इतना बड़ा। अब जरूरत हमें इतने छोटे की थी, हमने कैल्शियम खा लिया इतना बड़ा, तो अल्टीमेटली ये कैल्शियम कहां घूमेगा? ब्लड के अंदर ही घूमेगा। तो आप जब ब्लड का टेस्ट कराएंगे तो उसमें तो कैल्शियम ज्यादा है, और हड्डियों का एक्सरे कराएंगे तो हड्डियां कमजोर हैं। तो जो लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सालों से कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, पाउचेस ले रहे हैं, लेकिन एक्सरे कराने पर उनकी हड्डियां ऑस्टियोप्रोसिस की ही शिकार हैं। इसका मतलब हम जो कैल्शियम ले रहे हैं वो ब्लड के अंदर बढ़ रहा है और वो आर्टिफिशियल है, उसको बोन्स एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। इसमें ये रूल है कि अगर आप 100 mg का कुछ भी ले रहे हैं कैल्शियम से रिलेटेड, तो इसमें से केवल और केवल 20 mg ही आपको एब्जॉर्ब होगा। 80% तो आपके ब्लड में ही घूमेगा और अल्टीमेटली वो किडनी के लिए वर्कलोड बढ़ जाएगा और किडनी उसे फिल्टर करके बाहर निकालेगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं, अगर ये एक्सेप्टेबल होता तो जैसे ही आपके ब्लड में डाला जाता है वो तुरंत बोन में जाना चाहिए है ना। और दूसरा आपने देखा होगा कि आपने अभी मैंने इंजेक्शन लिया या आपने कुछ भी लिया, अभी मैंने टेस्ट कराई, उस समय तो बढ़ जाएगा, लेकिन कुछ महीनों के बाद फिर डाउन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम डिपेंडेंट होते चले आ रहे हैं अल्टीमेटली हमें, जबकि इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट मतलब हमारा कैल्शियम खुद हमारा एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो हमें इस सिस्टम को जगाने के लिए वही 1.25 DCC हार्मोन पर काम करना पड़ेगा। वो नेचुरल है। हमारा शरीर किसी लेबोरेटरी में बना होता, अगर मेरा शरीर किसी लेबोरेटरी में बना होता तो लेबोरेटरी में ही ठीक होता। जैसे रोबोट्स बनते हैं, रोबोट लेबोरेटरी में बनते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरी से बनते हैं, वो मशीनरी से ही ठीक होते हैं। मैं उसे गाजर खिला दूं रोबोट को तो उसका वो विटामिन डी ठीक हो जाए, विटामिन ए ठीक हो जाए, या उसमें दूध पिला लूं, पी लेगा रोबोट? नहीं पी सकता। दूध पिएगा रोबोट? कभी नहीं पिएगा। और जबकि हम उसे उल्टा कर रहे हैं। हम नेचुरल तरीके से बने हैं, हम माँ के पेट के अंदर बने हैं, हम नेचुरल प्रकृति से बने हैं। माँ ने जो कुछ भी खाया था कैल्शियम के लिए, केले खाए थे, नारियल पानी पिया था, जो कुछ भी खाया था उससे हमारा शरीर बना है, गोलियों से थोड़ी बना है ना। तो गोलियों से जब बना नहीं है तो गोलियों से ठीक कैसे होगा? हम जिस चीज से जो चीज को बनाते हैं उसी चीज से तो ठीक करेंगे है ना। अगर मैं मिट्टी से किसी खिलौने को बना रहा हूं तो उसमें लोहा घुसेड़ दूंगा तो ठीक होगा? कभी जुड़ेगा नहीं लोहे से। तो मिट्टी से ही मिट्टी की मूर्ति ठीक होगी। तो हम जो हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है और इन्हीं 5 तत्व ही इसे कंप्लीट कर सकते हैं। हम मेडिसिन, इंजेक्शन, ये जबरदस्ती घुसेड़ कर कुछ चीजों को हम जबरदस्ती बढ़ा तो सकते हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता है।
तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल चीजों की बजाय नेचुरल वे में उस चीज को ढूंढना चाहिए कि नेचुरल वे में हम इस चीज को कैसे ले सकते हैं, चाहे वो कैल्शियम हो, विटामिन डी हो, विटामिन B12 हो, आयरन हो, कॉपर हो, मैग्नीशियम हो, ये सब कहीं ना कहीं आपके डाइट में मिलते हैं, सब मिलते हैं। हमें इसमें से किसी पर भी टैबलेट के रूप में या सप्लीमेंट के रूप में डिपेंडेंट होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर ने पहले थोड़ी ये कैल्शियम गोली खाकर हमारा शरीर डेवलप हुआ है, ये दूध पीकर हुआ है, ये पनीर खाकर हुआ है बड़ा, है ना, तो उसी से ठीक हो जाएगा। तो हमारे को भी ये भी ध्यान करना चाहिए कि हम जिस तरीके से बने हैं उसी तरीके से इसकी रिपेयरिंग होनी चाहिए। अगर हम गलत तरीके से इसकी रिपेयरिंग करेंगे तो वैसा ही होगा जैसे साइकिल पंचर ठीक करने वाला गाड़ी को ठीक करने, मर्सिडीज को ठीक करने निकल गया, तो वो क्या करेगा, वो कहीं ना कुछ उसको ठीक करने की वजह से खराब और कर देगा, है। तो हमें ये ध्यान करना है। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम, अगर हमें बोन के अंदर कैल्शियम चाहिए तो अल्टीमेटली हमें ब्लड के अंदर कैल्शियम डालना पड़ता है। और ब्लड को जितना कैल्शियम चाहिए, ब्लड के अंदर कितना कैल्शियम होता है, 9 से लेकर 11 तक होता है mgdl, है ना। ये हमारे नॉर्मल कैल्शियम का लेवल है, ये इतना ब्लड के अंदर होना चाहिए। जैसे ही इससे ज्यादा ब्लड बढ़ता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम बढ़ता है, इसके अंदर ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल बढ़ता है, तो अल्टीमेटली ब्लड क्या करता है, कैल्शियम को उठाकर बोन्स को देना शुरू कर देता है। पहले ब्लड बोन्स से पूछता है कि बोन्स तुम्हारे पास तो कमी नहीं है कैल्शियम की, है ना। सबसे पहले ब्लड किससे पूछता है, बोन्स से पूछता है, क्योंकि बोन्स किसकी है, शरीर का ही तो एक हिस्सा है। तो ब्लड बोन्स से पूछता है कि आपके अंदर कैल्शियम की कमी तो नहीं है। बोन्स कहती है कि नहीं मुझे कैल्शियम चाहिए भाई, मुझे भी भेजो, तो वो बोन्स को कैल्शियम देना शुरू कर देता है। जब बोन्स मना कर देंगी कि मुझे कैल्शियम नहीं चाहिए और ब्लड के पास कैल्शियम है, तो अल्टीमेटली वो आपके किडनी के थ्रू कैल्शियम को बाहर निकालेगा, ठीक है। अब मान लीजिए आप कैल्शियम नहीं खा रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल डाउन जा रहा है, ब्लड ही चेक करा रहे हैं, ब्लड में कैल्शियम चेक करा रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपकी हड्डियां अपने कैल्शियम को ब्लड के अंदर डालना शुरू कर देती हैं। क्यों? अगर मैं बात करूं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम जरूरी है या बोन्स के अंदर जरूरी है, ब्लड के अंदर जरूरी है या बोन्स के अंदर जरूरी है, तो हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम ज्यादा जरूरी है बोन से, ब्लड के अंदर ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमारे ब्लड के थ्रू कैल्शियम जब पहुंचता है तो हमारे ऑर्गन्स काम करते हैं, लीवर काम करता है, हमारा हार्ट काम करता है। हार्ट अगर आपका कैल्शियम लेवल डाउन चला जाए तो आपको क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं, बाइटें आने शुरू हो जाते हैं, नस पर नस चढ़ जाती है, कभी कहते हैं यहाँ की नस चढ़ गई, कभी कहते हैं यहाँ की नस चढ़ गई, कभी यहाँ की नस चढ़ गई, है ना। यानी कि ये क्रैम्प्स आने शुरू हो जाते हैं और क्रैम्प्स हमारे कैल्शियम की डेफिशिएंसी से आते हैं। तो ये क्रैम्प्स आकर तो हमारे पेट में क्रैम्प्स आ जाए तो हमारा बहुत दिक्कत होती है। कई बार पेट में क्रैम्प्स आ जाए तो पेट बहुत भयंकर दर्द होता है, और यही क्रैम्प्स अगर हमारे हार्ट में आ जाए तो हमारा हार्ट अटैक आ जाएगा। तो ब्लड के अंदर कैल्शियम कभी भी कम नहीं होना चाहिए, और ये शरीर की जिम्मेदारी दे रखी है इन्हीं दो हार्मोन को, पीटीएच को और कैल्शिटोनिन को। ये दोनों हार्मोन ये चेक करते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ये दोनों ही हार्मोन्स की जिम्मेदारी है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। हाँ, ज्यादा होगा तो हम आपको दे देंगे, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। कम होगा तो हम आपसे खींच लेंगे। किससे खींच लेंगे? बोन्स से खींच लेंगे। बोन्स इसीलिए धीरे धीरे बोन्स गलना शुरू हो जाती है, इसे ऑस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट यानी कि आप जब हड्डियां खोखली होने लग जाती हैं, खोखली होने का मतलब यह है कि आपके ब्लड में भी कैल्शियम कम है, आपके ब्लड में कैल्शियम कम है। हड्डियां अगर खोखली होती जा रही हैं, इसका मतलब आपके ब्लड में कैल्शियम कम है, तो बोन्स का कैल्शियम ब्लड में जा रहा है, बोन्स का कैल्शियम ब्लड में जा रहा है। आप जब भी कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, अगर ब्लड और बोन्स दोनों में कम है, तो पहले ब्लड अपनी पूर्ति करता है, पहले ब्लड अपनी पूर्ति करता है। उस पूर्ति के बाद में पहले भाई मैं अपना पेट भरूंगा, मैं और मेरा पड़ोसी भूखा है, तो आदमी का नेचर है कि भाई मुझे खाना मिला है तो मैं पहले अपना पेट भरूंगा, बच जाएगा तो उसको भी दूंगा, है ना। क्या मैं भूखे रह के उसको दे दूंगा? कोई नहीं करता है ना, प्रैक्टिकली नहीं करेगा। कि अगर तो ब्लड क्या करता है, पहले अपनी पूर्ति को पूरा करता है कि भाई मुझे जितना कैल्शियम चाहिए मैं अपने पास रख लेता हूं, अगर एक्स्ट्रा होगा तो बोन्स को दे देंगे। और वो इसलिए भी जरूरी है कि बहुत सारे लोग कैल्शियम की डेफिशिएंसी से, ऑस्टियोपोरोसिस से जिंदा तो है भाई। बहुत सारे इस दुनिया में बहुत सारे 50% के ज्यादा लोग, अगर एक्सरे कराया जाए तो सबकी हड्डियां कमजोर है।
50% से ज्यादा लोगों की हड्डियां कमजोर हैं, लोग जिंदा तो हैं, मर थोड़ी गए, लेकिन अगर ब्लड के अंदर कैल्शियम कम हो गया तो मर सकते हैं। तो इसलिए कैल्शियम की जरूरत हमें ब्लड में ज्यादा है, बोन्स में कम है। और ये यही काम करते हैं कैल्शिटोनिन और पैराथार्मोन। कैल्शिटोनिन और पैराथार्मोन ये दोनों देखते रहते हैं कि ब्लड के अंदर कैल्शियम कम है तो बोन से ले लो, अगर ब्लड के अंदर ज्यादा है तो बोन्स को दे दो, अगर उसको भी नहीं चाहिए इसको भी नहीं चाहिए तो किडनी से बाहर निकाल दो। ये इनकी जिम्मेदारी है पैराथार्मोन और कैल्शिटोनिन की। ठीक है, तो पैराथार्मोन के लिए हम क्या देते हैं, 4 पैरा देते हैं, पीटीएच के लिए 4 पैरा देते हैं, कैल्शिटोनिन के लिए 4 थायराइड देते हैं। कैल्शिटोनिन थायराइड का हार्मोन है। किसका है? थायराइड का हार्मोन है। हमारा कैल्शिटोनिन कहां से बनता है? थायराइड से बनता है। थायराइड हमारे 2 हार्मोन को बनाता है, T3 T4 को, और साथ में कैल्शिटोनिन को भी बनाता है। थायराइड हमारे 3 हार्मोन्स को बनाता है, T3 T4 और तीसरा कौन सा है? कैल्शिटोनिन। तो कैल्शिटोनिन के लिए हम 4 थायराइड देते हैं। और पीटीएच कहां से बनता है? पैराथायराइड ग्लैंड से बनता है, जिसके लिए हम क्या देते हैं? 4 पैरा देते हैं। तो इस तरीके से इन दोनों का काम, अगर हमें ये लगता है कि कैल्शियम का इनबैलेंस हो रहा है कहीं पर, तो हमें 4 थायराइड और 4 पैरा दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो बैलेंस तरीके से हमारी बॉडी और ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को मेंटेन कर सके, है ना। तो इस तरीके से हमें नेचुरल कैल्शियम से ही उस कैल्शियम की पूर्ति करनी चाहिए। नेचुरल कैल्शियम किसमें है? बहुत सारी चीजों में है। किसमें है? हमारे नारियल पानी में सबसे ज्यादा कैल्शियम है, हमारे केले में कैल्शियम है, हमारे सिंघाड़े में कैल्शियम है, हमारे रागी के आटे में कैल्शियम है, हमारे चौलाई में कैल्शियम है ना। सिंघाड़े में भी कैल्शियम है। सिंघाड़े का तो आटा हमें 12 महीने मिलता है। और जब सिंघाड़े आ रहे हैं, जिस समय सिंघाड़े आ रहे हैं या सूखे सिंघाड़े, ये कहा जाता है, ये माना जाता है, अगर आप 2 सूखे सिंघाड़े खा लेते हैं, आपके 1 गोली कैल्शियम जो आप खा रहे हैं, उस 1 गोली के बराबर 2 सूखे सिंघाड़े होते हैं। तो अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो सिंघाड़े लाके रख लो, सूखे ही रख लो, 2 खा लो, आपकी कैल्शियम की पूर्ति, वो नेचुरल कैल्शियम आपको मिलेगा और उससे कभी पथरी नहीं होगी। क्योंकि 80% आपको, मैंने कहा कि 100 mg में से केवल 20 mg ही यूज होता है आर्टिफिशियल कैल्शियम, जो मेडिसिन के रूप में खाते हैं। 80% जो आपका कैल्शियम है, ये किडनी के लिए वर्कलोड बढ़ जाता है, किडनी से फिल्टर करके निकालती है, और किडनी अगर थक जाए इसे फिल्टर करते करते, तो किडनी के अंदर स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वहां कचरा जमा होना शुरू हो जाता है ना, वहां कचरा जमा शुरू हो जाता है। और स्टोन बनने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं। तो जो लोग कैल्शियम की गोलियां खा रहे हैं, इन फ्यूचर में उनको किडनी स्टोन होने के भी चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। ठीक।